हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 131 है। अगर आप लोग 130 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और आप लोग हमारे साथ इस 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। अब देखिए, दिया है 28 यानी 2809 के संबंधी 53 है। तो 10-24 संबंधी यहाँ पे किससे होगा? देखिए दोस्तों, हम लॉजिक लगा रहे हैं। अगर लॉजिक हमारा इस पर फॉलो कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखिए, 2 + 8 + 0 + 9, अगर इस पूरे को हम जोड़ें तो क्या 53 आएगा? देखिए, 8 2 10 और 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19। अब 19 तो आया नहीं, यानी ये हमारा लॉजिक फेल हो गया। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए, 2809 ये किसका है? 53 का स्क्वायर है। क्या ये 53 का स्क्वायर है? अगर आप लोग को स्क्वायर याद होगा तो 2809 53 का क्या है? स्क्वायर है। उसी तरह 10-24, अब देखिए 10-24 जानते हैं, अगर आप लोग को स्क्वायर याद होगा तो आप लोग फटाक से इसको कर लेंगे। तो 10-24 किसका स्क्वायर है? ये है 32 का स्क्वायर। क्या है? 32 का स्क्वायर है। अब 32 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे लोहा का संबंध है Fe से, उसी तरह चांदी का संबंध किससे होगा? अब देखिए, कुछ यहाँ से साइंस के भी क्वेश्चन बन गए। अब देखिए, लोहा को रासायनिक नाम क्या है? Fe है। क्या रासायनिक नाम क्या है? Fe। तो चांदी को हम लोग क्या कहते हैं? Na कहेंगे? नहीं। Cl कहेंगे? नहीं। Ag हो सकता है, K नहीं होगा। यानी Ag, यानी चांदी को हम क्या बोलते हैं? Ag, यानी रासायनिक नाम इसका क्या है? Ag। अब Ag किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें ये समझ जाइए कि लॉजिक क्या लग रहा है। जो जीके से संबंधित है, जीएस से संबंधित है, साइंस से संबंधित है, उसको आप लोग देख लीजिए। लेकिन जिसमें मैथ कैलकुलेटिव हो गया, उसमें आप लोग समझिए कि क्या लॉजिक दिया गया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। हमें देखिए, क्वेश्चन मार्क पे हमें लाना है। देखिए, दिया है 72। अब 72 का संबंध 18 से है, तो किस प्रकार है? अगर हम लोग इसको निकालें तो 72 अगर हम लोग 4 से भाग दे दें तो कितने बार में जाएगा? 18 चौको 72, यानी भाग देने पे तो आ गया। अब उसी तरह यहाँ पे 56 से, अब 56 को हम लोग काटेंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पर भी 4 से भाग दिए, यहाँ पर भी तो 4 से देना पड़ेगा। तो 4 एक कम 4, यहाँ पे खासियत भेजे 4 चौको 16। अब यहाँ पे 14 किसी ऑप्शन में है? नहीं। यानी ये लॉजिक हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। अब दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे। देखिए, दूसरा लॉजिक क्या है? अगर दूसरा लॉजिक ध्यान से देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। देखिए, ये 7 है या 2, यानी 7 का स्क्वायर करो। देखिए, अगर हम लोग इसको हल करें तो काफ़ी आसान है। ये 7 है, ये 2 है, 7 में 2 का गुणा कर दो। 7 का 2 गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 7 दूना के 14। उसी तरह 2 का 2 गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 2 दूना के 4। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। यानी हमें 18 यहाँ पे मिल गया। उसी तरह इसको निकालेंगे। अब देखिए, 5 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 10। और 6 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 12। यानी 12 10 और 22, 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 22 मिलेगा ना। अब 22 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 60, 30, फिर 30, फिर 60, फिर दिया है 240, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, यानी हमें पे यहाँ पे क्या होगा वही लाना है। तो देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक लगा दें, अगर लॉजिक आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए ये 60 है ना, 60 में क्या किया गया है कि ये 30 आ गया है, और 30 में देखिए यहाँ पे 60 है, 30 है फिर 60 है, यानी बढ़ते क्रम में, यानी पहले बड़ा है फिर उसके बाद छोटा, फिर उसे वही अंक, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, यानी बढ़ेगा। तो देखिए अगर 60 में हम लोग 0.5 का गुणा करें तो 30 मिलेगा, यानी आधा का गुणा करें, क्योंकि आधा है तो 0.60 में हम लोग 0.5 का गुणा करें तो 30 मिलेगा। तो 30 में हम लोग फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिला, 30 मिला। फिर 30 में हम लोग कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा के। अब देखिए ये इसका क्या है, इसका दुगुना है, इसका ये दुगुना, इसके आगे भी क्या होगा, दुगुना, यानी 2 दूना के 4 होगा। अब देखिए 4 यहाँ पे 60 में जब हम लोग 4 का गुणा किए तो 240। अब देखिए ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना क्या होगा, 8 होगा। इसमें हम लोग 8 का गुणा करेंगे। तो देखिए 8 में जब गुणा करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे 8 चौक को 32 को 2 हो गया, 0 तो पहले रहेगा तो रहने दीजिए। 8 चौक को 32 को 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 3, 8 दूना 16, 16, 17, 18, 19, यानी कितना हो जाएगा, 1920 होगा। अब 1920 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी कूट में गैलेक्सी को GLABYZ के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार वीकली को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, GALAXY, यही है ना, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, LAGBYZ। तो देखिए L है तो L को पहले कर दिया है, G है तो G को बाद में कर दिया, A है तो A के सामने, यानी इस 3 अंकों को फेरबदल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो 3 अक्षर है ना इसमें एक जोड़ दिया था। देखिए A में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, B, X में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, Y में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, Z, यानी इधर फेरबदल किया है, इधर क्या किया है, जोड़ दिया है। उसी तरह वेकली WEEKLY, अगर इसको हम लोग हल करें तो देखिए E को पहले लिख दिया है, फिर W को किनारे कर दिया, E वाला सामने है, तो WEEW सब में है तो रहने देते हैं। K में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, L में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, M, Y में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Z। तो WEWLMZ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम इसको गिन लेते हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 है ना। तो एक काम करिए 20 है तो इसको क्या हम करिए कि 5 का बांट लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ पे, 3 देखिए 3 और 2 5 यहाँ पे, यानी 5 यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 4, यानी 5 यहाँ पे। अब देखिए क्या दिया है, SRD, यानी SR के बाद यहाँ पे क्या है, D है, फिर उसके बाद A है, यानी ये तो हो गया, ये कन्फर्म हुआ ना। अब देखिए SRD, अब T, A के बाद क्या है T, और T के बाद क्या है यहाँ पे देखिए T,
अब देखिए इसमें लॉजिक अगर समझ गए तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। एस आर, यहाँ पे एस आर है ना, एस आर के पहले क्या है, डी ए है। देखिए ध्यान से, एस आर यानी एस आर के पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे टी हो गया ना। अब देखिए एस के बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी, उसके बाद क्या है, टी के बाद क्या है, ए। तो हमारा क्या मिलेगा, ए टी मिल गया। फिर एस आर डी ए टी, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए टी के बाद क्या है, टी के बाद एस आर है, यानी फिर यहाँ पे एस और आर, यानी एस आर, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, टी डी ए, यानी फिर उसके बाद यहाँ पे एस के बाद क्या आएगा, आर, यानी देखिए क्या है, ए टी एस आर, यानी ए टी एस आर डी, यहाँ पे देखिए टी, फिर यहाँ पे देखिए डी ए आर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है, तो उसी तरह इसमें से सही शब्द कौन सा है, तो भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश का है, ये नहीं होगा। मोहिनी अट्टम असम का है, नहीं ये भी नहीं होगा। कथकली केरल का, हाँ ये हो सकता है। मणिपुरी उड़ीसा का है, नहीं। यानी हमसे पूछा है कि सही शब्द ज्ञात कीजिए, तो यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ना, ये सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे जी है चिता, शेर, तेंदुआ, ये क्या है, मांसाहारी है। मांसाहारी यानी ये क्या है, मांसाहारी है, लेकिन गाय न है, ये शाकाहारी है। शाकाहारी यानी देखिए चीता, शेर, तेंदुआ ये क्या होते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन गाय क्या खाती है, घास खाती है। तो अलग पूछा हमसे, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है आँख का संबंध रतौंधी से है, तो दांत का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए आँख में होता है, ये क्या है, रोग, यानी आँख में होता है रतौंधी, तो दांत में क्या होता है, यानी होता है दांत में क्या होगा, पायरिया होगा। क्या होगा, पायरिया रोग होता है ना। तो देखिए दांत में पायरिया होगा, मुंह होगा नहीं, खून होगा, खून तो सभी लोग जानते हैं कि होगा, लेकिन रोग पूछा, रोग तो है नहीं, ये भी गला वाला रोग नहीं है। तो यानी पायरिया क्या है, रोग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है कागज, कॉपी, लेखन, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, कागज कॉमन है। देखिए ये कागज हो गया, कागज से ही कॉपी बनती है, तो यानी कॉपी हो गई। अब जो लिखते हैं कागज पे ही तो लिखा होता है, जो लेखन होते हैं, यानी तीनों एक संबंधी है। कुछ कागज लेखन भी होंगे, कुछ कागज कॉपी भी होंगे, कुछ कॉपी लेखन भी होंगे, कुछ कागज लेखन भी होंगे। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों आपस में थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।